भाई, सारे दोस्त यारों ने साथ छोड़ा। ठीक है, जिनसे उम्मीदें थी, जो मुझे मेरे साथ थे पहले, हर टाइम हमारा ग्रुप था, हमारे साथ होते थे, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे होते थे, सब ने साथ छोड़ दिया। ज़िंदगी में ऐसे लगा कि जैसे यार इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बता दें, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, मेरा क्या कसूर है। तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, हर खुशी गमी से मैं दूर हो गया, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आ गया। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ नुमान है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0322401896 है। इसी पे मेरा इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे और रास्त आईडी है, और मेरा अकाउंट का टाइटल मोहम्मद नोमान है। इसके अलावा जो मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट वो मीज़ान बैंक है, और मेरा उसका अकाउंट टाइटल मोहम्मद नोमान है, और बैंक का अकाउंट नंबर 1001010592478 है। और मेरा जो IBN नंबर है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है वो है PK351ME ZN001005924788। ये मेरा बैंक का IBN नंबर है। थैंक यू। मैंने जाके अम्मी के हाथ में डिग्री ला के पकड़ा दी, मैंने साथ में वीडियो भी बनाई उस चीज़ की। अम्मी के आंसू वो जोन से थे, परेशानी वाले थे, वो खुशी में बदल गए। अम्मी ने माथा चुम्मा, गले लगाया, तो वो लम्हा जोन सा मैं नहीं भूल सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ आप नौजवान देख सकते हैं, नुमान भट्टी इनका नाम है। इनकी ज़िंदगी की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। आज से 10 साल पहले इनका एडमिशन होता है एक यूनिवर्सिटी में, जहां ये DPT में एडमिशन लेते हैं और डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं। चंद साल गुजरते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं। ये डॉक्टर और फिजियोथेरेपी कर रहे थे 100% स्कॉलरशिप के ऊपर कि अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद ये 4 साल बिस्तर पे रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। और 4 साल बाद जब ये थोड़े ठीक होते हैं, दोबारा डिग्री स्टार्ट करते हैं और आज ये डॉक्टर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी है क्या, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई इंटरव्यू के लिए, बहुत जज़ाकल्ला। अच्छा नुमान, अब ये बताएं कि कौन सा साल था आपका DPT का जब आपका एक्सीडेंट हुआ? मेरा 4th ईयर था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। हाँ जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, जिसमें हम जा रहे थे रिक्शा पे, तो डाला लगा था जो डायरेक्ट मुझे ही लगा था। ठीक है, तो उसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, सवियर किस्म की। एक बाजू की हो गई थी, 3 मेरी हाथ की हो गई थी, एक मेरी हिप जॉइंट की बोन हो गई थी, जिसको फेमोरल हेड कहते हैं हम। तो मेरा इस हद तक सवियर एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स कहते थे मेरे घर वालों को कि आप आए, आके अपने बच्चे को देख ले एक दफ़ा। बिल्कुल ही मेरा ब्लड लॉस हो गया, और उसके बाद मेरी पूरे जिस्म पे निशान, ज़ख़म, कांच, हर चीज़ थी। तो मेरे अम्मी अबू आए इतनी टेंशन में, मेरे मामू को कॉल की उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने, तो वो आए। तो जब अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी देनी होती है ना, तो फिर डॉक्टर्स जो भी कह लें, अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। अगर कहा जाए कि आपको अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी, इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे 2 दफ़ा नई ज़िंदगी मिली। एक जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब, दूसरा जब मुझे एक बोन इन्फेक्शन हो गया था तब। उसकी क्या वजह थी? हाँ जी, मैं आपको उसका बताता हूँ। जब मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उन्होंने किया था ना, उन्होंने रोड्स डाल दिए थे मेरी टांग के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उन रोड्स ने मेरी बोन को रिकवर करने की बजाय बोन को ज़्यादा ख़राब करना शुरू कर दिया था। तो मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था, उसको MRSA इन्फेक्शन कहते हैं। वो बोन का सीवियर इन्फेक्शन होता है। उसमें ये होता है कि आपकी बोन जो सी है वो सारी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और उस इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। ठीक है, और वो इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वजह से ना वो डॉक्टर ने मेरी बोन काट दी थी इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए। उसकी वजह से मेरी डिसेबिलिटी हो गई, मेरी टांग छोटी हो गई 5 इंच। तो ये प्रॉब्लम आई थी मेरी, जो सवियर एक्सीडेंट में मेरी। 5 साल की डिग्री होती है DPT की, और आपका 4th ईयर चल रहा था, और आपके कुछ ख्वाब होंगे कि 1 साल का अरसा रह गया, उसके बाद मैं अपने घर वालों के, अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करूँगा, और एंड साल पे जाकर आपका ये इशू हो गया। क्या ज़िंदगी पे गुजरा, क्या आपके दिल पे गुजरी, क्या दिमाग पे गुजरी, घर वालों पे क्या गुजरी? भाई, सारे दोस्त यारों ने साथ छोड़ा। ठीक है, जिनसे उम्मीदें थी, जो मुझे
मेरे साथ थे पहले, हर टाइम हमारा ग्रुप था, हमारे साथ होते थे, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे होते थे, सब ने साथ छोड़ दिया। किसी ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट ना किया, मोरली सपोर्ट ना किया, क्योंकि मैं गरीब घराने से हूँ। ठीक है, मेरे अब्बू सब्ज़ी की दुकान है और मेरी अम्मी सिलाई करती हैं। ठीक है, और घर भी हमारा अपना नहीं है, नानों का घर है जिसमें हम रहते हैं, और राशन के भी कोई हमें पैसे भेज देता है। इस हद तक हमारा सफ़ीर था। सब ने जब साथ छोड़ा, ज़िंदगी में ऐसे लगा कि जैसे यार इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बता दें, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, मेरा क्या कसूर है। तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, हर खुशी गमी से मैं दूर हो गया, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आ गया, और हर टाइम घर में रहता था, किसी से बात नहीं होती थी, कोई बात करने वाला नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में एकदम चेंज आ गया टोटली। मेरे दोस्त जो से थे 2016 में, वो क्या कहते हैं, उनको डिग्री मिल गई, उनको जब मैंने कॉन्वोकेशन देखा और मुझे बड़ा फ़ील हुआ। वो ज़िंदगी का मेरा लम्हा जो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगा यार, आप मैंने भी उनके साथ डॉक्टर होना था। तो इस तरह से भई ये ज़िंदगी में चेंज आया कि टोटली मैं सबसे कट ऑफ हो गया। बहुत ज़्यादा। एक तो ख्वाब आपके वो अधूरे रह गए, आपको नहीं पता था आप दोबारा सेहतमंद होगे, दोबारा अपनी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इंसान घर में रहता है और कोई उसके बात करने वाला नहीं था, इंसान वैसे डिप्रेशन में चले जाता है। और तीसरा, जब आपने अपने दोस्तों को देखा आपका साथ छोड़ के, जी। तो क्या ज़िंदगी के 4 साल आपने गुज़ारे, हाँ जी। दिमागी सूरत हाल क्या भाई थी? मैं इसका ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेशक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में था। मेरे ख्वाब, मैंने अपने ख्वाबों को ख़त्म नहीं समझा। मैंने अब मुझे ये लगा कि मेरे ख्वाब ब्रेक हो गए हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, करता ही रहा, और अल्लाह ताला से नसीब की दुआ करता रहा, इंशाल्लाह मैं बेहतर होऊँगा, इंशाल्लाह मैं बेहतर होऊँगा। मुझे मोटिवेशन मिली 3 से 4 चीज़ों से। एक मोटिवेशन मिली मेरे दोस्तों का साथ छोड़ना, उन्होंने साथ छोड़ा, मैंने उसको चैलेंज लिया। मुझे कहते थे तू सारी ज़िंदगी बेड पे रहेगा, तू डिग्री कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब तू ख़त्म है, लाइक बेड पे गुज़ारेगा। मैंने 2 साल ज़िंदगी के एक्सीडेंट के बाद बेड पे गुज़ारे। उस पे मैं टोटली बेड पे था, वॉशरूम बेड पे करना, खाना बेड पे खाना, सब कुछ बेड पे करना। तो इसलिए वो कहते थे, लेकिन मैं हिम्मत रखता था। अम्मी मोटिवेट करती थी, अम्मी कहती थी कि इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मेरे सामने है ना, कभी तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता रहता था। तो भाई ये इन चीज़ों ने मोटिवेट किया, ख्वाब ख़त्म नहीं हुए, रुक गए थे। आप दोबारा सेहतमंद हुए, दोबारा हाँ आपने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, हाँ फिर जी, आपने क्या चेंज देखा जो आपके उस्ताज़ा थे उन्होंने हाँ आपको जी, सपोर्ट किया? बिल्कुल। चेंज ये आया कि दोस्तों की मोटिवेशन तो मेरे साथ नहीं रही, कोऑपरेट नहीं रहा, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मेरे ग्रेड्स जो मेरी डिग्री से पहले थे ना, वो एक्सीडेंट से पहले थे, वो ग्रेड्स मेरे डबल इम्प्रूव हो गए। ए ग्रेड आने शुरू हो गए सारे। आप डिग्री में आपको दिखाऊँगा, आप देखिएगा। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी टीचर्स की, सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा। तो डिग्री इम्प्रूव होगी, चेंज आया, मैंने पॉजिटिव लिया। लोग क्या कहते हैं, लोग सारी ज़िंदगी शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं अल्लाह से, कहते हैं कि लो जी हम बेबस हो गए, हम मजबूर हो गए, हम लाचार हो गए। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को उस एंगल से नहीं देखा। मैंने कहा कि मैंने दुनिया के लिए मोटिवेशन बनना है। मैंने इंशाल्लाह ताला अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है। मुझे मोटिवेशन थी, मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, नसीब वालों को मिलती है स्कॉलरशिप पूरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मैंने उन चीज़ों को मोटिवेट लिया। आपने बताया गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हो। जी। जब आपके हाथ में डिग्री आई, वो घर जाके हाँ आपने जी। अपनी माँ को दिखाई, अपने जी। बाप को दिखाई, क्या उनका क्या रिएक्शन था? भाई मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बात। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, सजदे में थी। पहले मैंने अपनी, मुझे डिग्री मिली, मैंने अम्मी को आगे बताया कि मामा जी पूरा 2 साल लगेंगे और मुझे डिग्री मिलने में, अभी नहीं मिलनी, वो कोई मसला आ गया है। अम्मी मेरे बड़े बड़े परेशान, दुआ कर रहे, रो रहे हैं, दुआ करके रो रहे हैं। तो मैंने जाके अम्मी के हाथ में डिग्री ला के पकड़ा दी। मैंने साथ में वीडियो भी बनाई उस चीज़ की। अम्मी के आंसू वो जोन से थे परेशानी वाले थे, वो खुशी में बदल गए। अम्मी ने माथा चूमा, गले लगाया। तो वो लम्हा जोन सा मैं नहीं भूल सकता, भूल ही नहीं सकता। वो मैं समझता था कि मैंने हक अदा कर दिया है। अब सा क्या प्लान है आपका? क्या चाहते हैं आप? अब मेरा प्लान ये है कि जब मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ा था ना, मैंने सोशल मीडिया की कैंपेन चलाई थी। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, अल्लाह ने मेरा वसीला बना दिया था। तो अब भी मैं ये चाहता हूँ कि लोग, क्योंकि मैं चल सकता नहीं हूँ, हॉस्पिटल की टफ़ जॉब नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे क्लिनिक डलवा दें, ताकि मैं सुकून के साथ अपना क्लिनिक कर सकूँ, हक हलाल का कमाऊँ। मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। मैंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ख़ुद को भी सपोर्ट करना है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें मेरा क्लिनिक बनवाने में। इंशाल्लाह ताला मेरा जैसे ही क्लिनिक बनेगा, मैं आप लोगों को दोबारा से इंटरव्यू दूँगा, आप लोग आइएगा, आप लोग देखिएगा। और मेरा केस जो भी वेरीफ़ाई करना चाहता है, वो आके मेरा केस हर तरह से वेरीफ़ाई कर सकता है, हर तरह से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी हिम्मत ना हारें, अल्लाह ताला से नसीब की दुआ करें। नसीब हर चीज़ को बदल देती है। भाई नसीब ने ही
मेरी डिग्री कंप्लीट करवाई, नसीब ने ही मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई, नसीब की वजह से ही मेरा ट्रीटमेंट हो सका और नसीब की वजह से इंशाल्लाह ताला मेरा क्लिनिक भी डल जाएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने बड़े ऐसे लोग दुनिया में रखे हुए हैं जो देखते हैं और करते हैं। मैं ये सारा कहना चाहूँगा। जी, तो ये बाहिम्मत नौजवान हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो अपनी डिग्री की 100% स्कॉलरशिप पे की, उसके बाद जब इनके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, जैसा कि ये बता रहे हैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो आप जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने मदद की और इनका इलाज मुमकिन हो सका और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और दूसरी ज़िंदगी लेकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनका ये कहना है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद करके मेरा इलाज करवाया, उसी तरह आप लोग मेरी मदद करके मुझे एक क्लिनिक बनवा दें ताकि मैं हक हलाल की रोज़ी कमा सकूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।